तो हम आए थे आज बारसूर बारसूर के बत्तीसा मंदिर में। और यहाँ पे हम आए हैं और बाबा जी से मिले हैं। तो वो हमें यहाँ बत्तीसा मंदिर की खासियत के बारे में बताएंगे और कैसे बना, क्या हुआ, इसका रहस्य क्या है। इसके मंदिर की भी जानकारी हमें बाबा से मिलेगी। तो बताइए बाबा। सबसे पहले तो आप सभी को छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार, दंडवत नमस्कार। और मैं इस बत्तीसा मंदिर की रहस्य बताता हूँ। इस मंदिर की जो विशेषता है, इसमें जो 32 पिलर है, इसलिए इसका नाम बत्तीसा पड़ा। इसका निर्माण हुआ है आपका 11वीं और शताब्दी में निर्माण हुआ है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। और इनको जो निर्माण करने वाले जो राजा हैं, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप। अधिकांश है, बहुत ही कम देखने को मिलता है जैसे 2 गर्भगृह वाला मंदिर जो बत्तीसा मंदिर में देखने को मिलता है। तो इसकी किंवदंती ऐसा बताया गया है, जैसे आपका पूर्व दिशा में आपका मेन गेट है, मेन गेट से राजा और रानी दोनों गृह मतलब मंदिर में प्रवेश करते थे और दोनों अलग अलग गर्भगृह में जाके पूजा आराधना क्या करते थे। जैसा फर्स्ट गर्भगृह में स्वयं जो राजा थे छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज, ये स्वयं फर्स्ट गर्भगृह में पूजा आराधना क्या करते थे, इसलिए भगवान का नाम दिया गया है, वीर सोमेश्वराय जी को समर्पित है। और सेकंड गर्भगृह में उनकी रानी आराधना क्या करती थी, उनका नाम था गंग देवी। तो गंग देवी ना करके वीर गंगाधराय के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये देखिए मंदिर का जो शैली जो बना हुआ है, ये नागर शैली की पद्धति से बना हुआ है। नंदी के ज्येष्ठ जो भाग है, ये मंदिर का शैली कहलाता है, गर्भगृह कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं मंडप, नंदी के ज्येष्ठ जो भाग है, ये मंडप कहलाता है। इस मंडप कहलाता है, मंडप स्थापत्य कला का अनुपम नमूना उल्लेखित किया गया है। अधिकांश ऐसा जो मंदिर है आपको महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और कुछ लोगों का मत ऐसा भी है, जो शिव जी का वो जो इस मंदिर में जो गर्भगृह जो बना हुआ है, उसमें शिव जी का पहला दूसरा तीसरा तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है और उसमें श्री यंत्र का स्वरूप दिया हुआ है। ये 360 डिग्री आप उस ज्वेलरी को मुंह करते हैं तो गुप्त द्वार खुल जाता था, ऐसा बताते हैं। जैसे फर्स्ट गर्भगृह में आप 360 डिग्री घुमा रहे हैं तो गुप्त द्वार खुल जाता था, और इस किसी 32 पिलरों में से एक पिलर में गुप्त द्वार खुलता था। यथाशीघ्र दूसरी ज्वेलरी हम जा रहे हैं और उसको 360 डिग्री उस ज्वेलरी को घुमा रहे हैं या मुंह कर रहे हैं तो गुप्त द्वार बंद हो जाता था। ये गुप्त द्वार यहाँ से सीधा माईदंती दंतेवाड़ा तक कांटेक्ट है, ऐसा बताया गया है। और जैसे देखिए नंदी जी, किसी भी शिवालय या देवालय या मंदिरों में सीधा शिव जी को ही देखते हैं नंदी जी। यहाँ पे क्या है, तिरछा मुख करके बैठे हुए हैं और ये विश्राम अवस्था में है। कुछ लोगों का मत ऐसा है, भगवान शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद देके ये गर्भगृह में जाके छिप गए शिव जी, और ये बैठे हुए थे नंदी जी गर्भगृह के जस्ट सामने में बैठे हुए थे। और एक आंख से शिव जी को देख रहे हैं और एक आंख से भस्मासुर को देख रहे हैं। ये मेरे ऊपर भी हाथ न रख दे और मैं भस्म ना हो जाऊं, इसलिए तिरछा मुख करके बैठे हुए हैं। ये हो गया नंदी जी का। और देखिए मंदिर जो अपूर्ण बना है, अपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें शिखर नहीं है। जिस मंदिर में शिखर बनता है वो पूर्ण मंदिर कहलाता है। तो इस मंदिर को बताते हैं 6 मासी रात में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है और आधा दौरा ही करके चले गए। जो क्या नंदी के जस्ट जो बगल में जो रखा हुआ है ये कलश है, कलश मंदिर के शिखर में रहता है। और नंदी जी का देखिए बिल्कुल सजीव प्रतिमा बना हुआ है, जबरदस्त कार्बिन है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये जो पिलर दिख रहा है आपको, पिलर बिल्कुल सिंगल पत्थर से बना हुआ है। ये बेसाल्ट पत्थर के नाम से जाना जाता है। अगर लोकल भाषा में बोलेंगे तो बलुआ पत्थर। इसी बलुआ पत्थर से गणेश जी की प्रतिमा बना हुआ है। बारसूर में स्वयं जो बाणासुर जो राजा थे, बाणासुर के नाम से बारसूर प्रचलित है। ये दंडकारण बस्तर के नाम से जाना जाता है। बारसूर में 147 मंदिर और 147 तालाब से सुशोभित है बारसूर। तो देख लिया आप सभी ने कि बाबा ने हमें यहाँ की पूरी जानकारी दे दी, यहाँ का 32 मंदिर का पूरा रहस्य बताया। तो इसी सब के लिए जानकारी जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आगे का वीडियो जानने के लिए आगे और भी वीडियोस डलेगा। तो धन्यवाद।